नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री धामी ने वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की है। अब 3,000 की जगह 6,000 मिलेंगे पेंशन। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर सीएम धामी ने FRI पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा। 9 नवंबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी। कराली आपदा मामले में सरकारी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट असंतुष्ट, अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने 1 साल बाद जारी किया परीक्षा परिणाम, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका। चमोली के रानो गांव में 80 से अधिक लोग खुजली की शिकायत से परेशान, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की मरीजों की जांच। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम बना हुआ है शुष्क, दून में 4 डिग्री सेल्सियस चढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर कालाढूंगी से है, जहां कालाढूंगी में समस्याओं के त्वरित समाधान की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कालाढूंगी एवं कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र के जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और लीकेज जैसी शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई है। विधायक वंशीधर भगत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल लीकेज और खराब सड़कों की शिकायत लगातार मिल रही है, इसलिए संबंधित विभाग तुरंत जन सुनवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण करें। बैठक में सिंचाई विभाग, जल संस्थान, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इनका काम है पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका नवीनीकरण होता है। तो आज जल संस्थान, जल निगम, PWD इन सबको बुलाया था कि कितनी लाइनें बिछी हैं, कितनी डिस्मिसेस हैं, कब तक बिछा देंगे, ट्यूबवेल्स की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है। जिन सड़कों पर पेयजल लाइन बिछा दी है उसकी NOC लेकर उसको सड़क बनाने के लिए सबको सख्ती से कहा है, क्योंकि सड़कों के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो लोगों की सड़कें सुधरे, इसके लिए स्पष्ट कह दिया गया है कि जिनमें पानी चल गया है उन सड़कों को तुरंत बनाओ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया है। सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की है। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो समीक्षा के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो देहरादून से खबर, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया है।
सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष समारोह की तैयारियों को लेकर निरीक्षण, सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। तो पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो देहरादून से अहम खबर, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया निरीक्षण। और अगली खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार का कलाकारों को बड़ा तोहफा। निनाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को मिलेगी 6,000 रुपये मासिक पेंशन। ये कदम कलाकारों के सम्मान और सहयोग की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। राज्य के सैकड़ों लोक कलाकारों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, कला और संस्कृति हमारी पहचान है। तो वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों को मिलेगी मासिक 6,000 मासिक पेंशन। ये कदम कलाकारों के सम्मान और सहयोग की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। तो राज्य के सैकड़ों लोक कलाकारों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कला और संस्कृति की चर्चा की। धामी सरकार का कलाकारों को बड़ा तोहफा। निनाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां डोईवाला के थानों में रजत जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन ने पर्यटन, खेल और युवा कल्याण विभाग की संयुक्त तत्वाधान में हॉट एयर बैलून राइड, पैराग्लाइडिंग और मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। साथ ही विभिन्न जगहों में आयोजित साहसिक खेलों ने भी युवा स्कूली छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। डोईवाला ब्लॉक के थानों में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में हॉट एयर बैलून राइड का आयोजन किया गया है, जिसमें कई युवाओं ने प्रतिभाग कर हॉट एयर बैलून का आनंद लिया, जिससे बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड ट्रेनिंग देहरादून के अनुभवी पैराग्लाइडर्स ने पैराग्लाइडिंग कर आसमान में करतबबाजी दिखाई है और एयर शो व एक्यूरेसी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। वहीं पवेलियन ग्राउंड से 8 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में 700 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग कर फिट इंडिया मूवमेंट में अपनी भागीदारी निभाई है। फिट उत्तराखंड और फिट इंडिया मूवमेंट की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए युवाओं ने दौड़कर लगातार स्वस्थ शरीर के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन ने आयोजित सभी कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं ने रजत जयंती वर्ष को अपना अनुभवी वर्ष के तौर पर उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभाई है। इन तीनों प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को जिला प्रशासन ने पुरस्कृत भी किया है। और ये दूर आ गए। प्लीज यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिमांशु। इसी के साथ हमारा
Nice, Sonu. Very good. और हिमांशु ने अभी टेक ऑफ सब डिफरेंट लैंडिंग अप्रोच यूज करते हुए एंड भरत और ये दूर आ गए। प्लीज यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिमांशु। इसी के साथ हमारा Nice, Sonu. Very good. बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देहरादून से, जहां देहरादून के पीवीआर सेंटर मॉल में आयोजित 10वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश के फिल्मी कलाकारों और निर्देशकों ने शिरकत की है। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता दर्शन जेरीवाल ने कहा कि वह पहली बार इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं और ये देखकर खुशी है कि देहरादून जैसे शहर में सिनेमा का प्रति जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की राजधानी में ऐसे फेस्टिवल समाज के आईने की तरह होते हैं, जहां अच्छी फिल्मों को मंच और फिल्मकारों को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि भारत की विविधता में सिनेमा की असली पहचान ऐसे फेस्टिवल से ही है, जो छोटे शहरों में दर्शकों को सच्चे सिनेमा से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि देहरादून फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा की आत्मा को दर्शाने वाला आयोजन है। इस अवसर पर फेस्टिवल के आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि यह 3 दिवसीय आयोजन 7 से 9 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें देश विदेश की फिल्मों के साथ उत्तराखंड में बनी फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फिल्म नीति के चलते उत्तराखंड अब फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन बनता जा रहा है और ये फेस्टिवल युवा फिल्मकारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सभी भारतवासियों और उत्तराखंड निवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं। और हमने ये डेडिकेट ही उत्तराखंड को किया है बिकॉज हमारे मोर देन 50% फिल्म्स हम लोग उत्तराखंड की दिखा रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर। और बेसिकली युवाओं के लिए ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है, ना तो एंट्री फ़ीस है ना देखने की फ़ीस है। तो हमारा ये प्रयास रहता है और हमेशा रहेगा कि हम उनको आगे लाने में क्या सहयोग कर सकें, यही हमारी चाहत है और ये हमारा कर्म है। और ऐसे समय में जो ये 10वां संस्करण है इस फिल्म फेस्टिवल का, मैं राजेश शर्मा जी को सभी जितने इन्वॉल्व इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, उन सबको बहुत बधाई दूंगी कि वैसे भी मोदी जी कहें या धामी जी कहें, सब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग में एक डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश करें। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो इतने सालों से यहाँ हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, उत्तराखंड को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ बनी हुई फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को यहाँ लाकर हमारी इस स्टेट की सुंदरता को शोकेस करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूँगी सब। धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड के कर्ता हर्ताओं को, राज्य के जो बाशिंदे हैं उनको, और उत्तराखंड की जनता को कि ये 25 साल उनकी फिल्मों को जो बढ़ोतरी देने की जो आयाम है उसमें पूरे हुए हैं। एंड आई कांग्रेचुलेट देम। बात यह है कि हमारी देश इतनी बड़ी है ना, आपको सुन के ताज्जुब होगा, ऑलमोस्ट 52 लैंग्वेज में हमारे देश में फिल्म बनता है। हाँ, हमारी देश की एक विडंबना ये है कि हमारी देश की फिल्म को बॉलीवुड बोला जाता है, टॉलीवुड बोला जाता है, मॉलीवुड बोला जाता है, भारतीय सिनेमा नहीं बोला जाता है। तो भारतीय सिनेमा की पहचान ऐसे फेस्टिवल से होता है, जो देहरादून में होता है, जो छोटे छोटे शहरों में फेस्टिवल होता है। सिनेमा की जो असली दर्शक होते हैं, जो दिल से सिनेमा को पसंद करते हैं, एक आर्ट फॉर्म, जो आर्ट फॉर्म देश की एक पहचान बन जाते हैं। तो इसलिए देहरादून फिल्म फेस्टिवल जैसे फिल्म फेस्टिवलों को बहुत बहुत अहमियत है। जितना ज़्यादा ऐसे फेस्टिवल होगा, जितने ज़्यादा दर्शक इस फिल्म यहाँ पे फिल्म देखेंगे, भारतीय सिनेमा का पहचान दुनिया भर में और ज़्यादा होता जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां पौड़ी में बाल यौन अपराधों से संबंधित लगभग 34 मामले वर्तमान में न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन हैं। इन गंभीर मामलों में पीड़ित बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। जनपद पौड़ी में पॉक्सो सपोर्ट पर्सन के रूप में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भट्ट यौन अपराधों के शिकार बच्चों की मदद कर रहे हैं। उनका मुख्य कार्य कानूनी लड़ाई के दौरान बच्चों को संबल देना है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना है। मनीष भट्ट के अनुसार सपोर्ट पर्सन अधिनियम पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। ये सहायता कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भावनात्मक सहारा देने का काम करती है, ताकि बच्चे बिना किसी डर या सदमे के अपनी बात कर सकें। ये पहल सुनिश्चित करती है कि न्याय की तलाश में बच्चों को अतिरिक्त आघात न पहुंचे और वे एक सुरक्षित माहौल में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर सकें। हमारे पास जितने भी समय 34 के लगभग पॉक्सो से पीड़ित बालिकाओं के केसेस हैं, उनमें से कुछ फाइलें अभी मेरे पास आ गई हैं और इनमें हम उनके घर पे जाके उनसे बातचीत करेंगे। कुछ अभी बालिकाएं शरणालय में हैं, कुछ अपने घरों में हैं। जिनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इन बालिकाओं के, तो उनके संरक्षण के लिए और उनको आर्थिक सहायता के लिए भी हम उसमें प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि उनको मनोवैज्ञानिक सहायता देना, उनको विधिक सहायता देना और उनको सामाजिक संरक्षण देना, समाज में अगर कोई पीड़ित करता है तो उस पर हमारा विशेष फोकस होगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से, जहां डंगा ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित न्यू देवभूमि अस्पताल एक बार फिर अपनी कार्य प्रणाली के कारण सवालों के घेरे में है। अस्पताल में कथित लापरवाही का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां डिलीवरी के दौरान 22 वर्षीय की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आरती का प्रसव अस्पताल में चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजन आग बबूला हो गए और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। दुख और गुस्से से भरे परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यहां मौत बांटी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि न्यू देवभूमि अस्पताल में पहले भी कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, जहां मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना ने एक बार फिर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की ढीली कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते निजी अस्पतालों में मरीजों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अस्पताल प्रशासन फिलहाल सवालों के घेरे में है। बहुत बड़ी पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये बर्ड वॉचिंग खबर चमोली से है, जहां वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में भव्य प्रभात यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनता, छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वंदे मातरम की जयघोष से पूरा देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान और एकता का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संपूर्ण देश में साहस और देश प्रेम की भावना जगाई है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल, राज्य मंत्री रामचंद्र गौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रभात यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में सीटू से संबद्ध बस्ती बचाओ आंदोलन की बैठक वाणी विहार अधोईवाला में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता रविंद्र कुमार नौडियाल और संचालित सीटू उपाध्यक्ष भगवंत पयाल ने किया है। बैठक में सीटू जिला के महामंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में 2011-12 की आबादी के आधार पर बनाई गई श्रेणियों के कारण बड़ी संख्या में बस्तियों के लोग लाभ से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इसे गरीब और मजदूर विरोधी नीति बताते हुए व्यापक आंदोलन की घोषणा की। बैठक में बस्ती बचाओ आंदोलन की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुसुम नौडियाल को संयोजक तथा अनीता रावत, बीना बिष्ट, संगीता थापा और विनीता थॉमस को सदस्य चुना गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक स्थानीय निवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।